हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए वर्ग 1 से संबंधित बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसमें कि पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया हमारे निवेदन पर। और हमने जो अपील की थी कि आप सभी लोगों को आना है, और आपने बहुत ही अच्छी संख्या में प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छी संख्या में भाग लिया आंदोलन में। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन अब मैं आपको आगे बात बताता हूँ कि जो आंदोलन में एक बात निकल कर आई है अभ्यर्थियों के मुख से ही और अभ्यर्थियों के ही द्वारा, कि आपकी जो पदवृद्धि है, ये आपकी पदवृद्धि क्यों नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर आई है। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा बीच में कि आपको वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि वीडियो भले कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन क्या रहता है कि आप पूरी नहीं देखते हैं तो आपको बात का पूरी पता नहीं चल पाता है। तो फिर हम आपको ये बताते हैं कि अभ्यर्थियों ने जैसा कि कहा है कि जो पदवृद्धि नहीं हो रही है, उसका एक बहुत ही बड़ा कारण निकल कर आया है। वो मुख्य कारण ये है कि जैसे कि आप देखिए, जो बड़े बड़े अभिनेता हैं और उनके रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने आसपास भी देखते होंगे, तो उनके रिश्तेदारों और नेताओं के ही स्कूल कॉलेज प्राइवेट चल रहे हैं। तो आपको ये बात तो बाखूबी पता होगी। और जैसा कि अगर देखिए पदवृद्धि होती है और आप लोगों की नियुक्ति होती है, तो जो सरकारी स्कूल है, आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप ये देखिए जब उनकी नियुक्ति सरकारी स्कूल में होगी, तो सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। अगर एक सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होगी, तो नॉर्मल सी बात है कोई क्यों जाएगा प्राइवेट स्कूल में अपना पैसा खर्च करने। और वही पढ़ाई जब आपको सरकारी स्कूल में मिल रही है, एक नॉर्मल जो आप ये कहें कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है, उससे लाखों गुना आपको सरकारी में अच्छा शिक्षक मिल रहा है, जो अच्छे नंबरों से अच्छी तरह से पास होकर अच्छी ज्ञान रखता है, वो आया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी का लेवल अच्छा होगा। तो सभी जो बच्चे होंगे और अपनी उनके माता पिता होंगे, तो वो अपने बच्चों को सरकारी में दाखिला करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया है, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप लोगों की पदवृद्धि ना होने का। और अब मैं आपको इसका दूसरा कारण मैं स्वयं बताता हूँ। देखिए, अब जब आप मान लीजिए कि पदवृद्धि नहीं होती है, माना कि ठीक है पदवृद्धि नहीं होती है, तो आप बेरोजगार होंगे। और जब बेरोजगार होंगे तो जो प्राइवेट स्कूल खाली होंगे, तो आप उनमें कहीं ना कहीं ये सोचेंगे हम अभी बेरोजगार हैं, तो आप उनमें अपने इसके लिए जाएंगे कि हम यहाँ पढ़ा दें। तो आपको 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 पर भी आप सोचेंगे हम यहाँ पढ़ा दें। तो आपकी इतनी ज्ञान और इतनी क्षमता है, इतने अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन आपको मजबूरी में वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ाएंगे तो ईमानदारी से वहाँ भी, ठीक है, तो फिर आपका प्राइवेट स्कूलों का लेवल बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक और दूसरा प्रमुख कारण निकल कर आया है कि जब तक अब जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग सब हैं, अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो अपना प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट का स्तर ऊंचा होगा और सरकारी का स्तर नीचा जाएगा। तो ये एक प्रमुख कारण है। तो कहीं ना कहीं इस कारण भी आपकी पदवृद्धि नहीं होने दी जा रही है। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है, और उनके रिश्तेदारों और उनके स्कूलों को आगे बढ़ाने की, और उनके जो प्राइवेट स्कूल हैं ताकि अच्छे से चल सकें। तो लेकिन आप और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, पदवृद्धि भी करवाएंगे और काउंसलिंग भी करवाएंगे, 18 की तीसरी काउंसलिंग और 23 वालों की दूसरी काउंसलिंग। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो सब मिलकर एक साथ आकर ये कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा एक कारण और भी है, हम आपको वो भी बताते हैं। और जो मैं आपको अब तीसरा कारण बताऊंगा, ये और भी प्रमुख है। देखिए, माना कि आपकी 100 सीटें निकली, अब ये तो जग जाहिर बात है, ये मेरे कहने से या किसी मेरे मतलब प्रूफ देने से भी नहीं, ये एक जग जाहिर है, पटवारी घोटाला जैसा कि
अब 100 सीटें निकली, उसमें से सर्वप्रथम तो ये 50 सीटें तो बेच देते हैं। अगर 50 नहीं भी बेचेंगे तो 25 तो आपकी पक्का 101% लिख के ले लीजिए, इतनी तो बेचना इनका तय है। अब बची आपकी 75 सीटें। ठीक है, 75 सीटों में ये लोग क्या करते हैं, 50 सीटों पर ज्वाइनिंग दे देते हैं, लेकिन 25 छोड़ देते हैं आपके लड़ने के लिए, ताकि ये कैटेगरी वो कैटेगरी, अतिथि नॉन अतिथि, इस तरह से आप लोग लड़ते रहें। 50% पर भी ये सही से भर्ती नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार और जो नेता होते हैं ये चाहते हैं कि अभ्यर्थी हैं आप लोग बेरोजगार घूमें, और जब बेरोजगार घूमेंगे तो कहीं ना कहीं उनका रुख होगा प्राइवेट की ओर। जब प्राइवेट, देखिए नॉर्मल सी बात है, एक अभ्यर्थी जो अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जानता है और पढ़ा सकता है तो वो क्या करेगा, या तो किसी कोचिंग सेंटर में जाएगा, या प्राइवेट स्कूल में जाएगा, या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, तो उनका मोटिव भी यही रहता है। तो जब आप प्राइवेट की ओर रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नेता है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके स्कूल हैं, उन लोगों को ही वहाँ फायदा होगा। और दूसरी बात क्या है, जो 25% सीटें बेची जाती हैं या 50%, एक ये हम अनुपात बता रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो उसमें भी जो 10 लाख 15 लाख रुपए दिए जाते हैं एक सीट के, तो वहाँ भी तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हुआ। अब उसके बाद जो बची हुई है वहाँ पर आप लोग आपस में मतलब ये जो केस याचिका वगैरह उसमें भी उलझ के रह जाते हैं। और अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये 25% सीटें बची हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी भर्ती में निकाल कर उनको भी फिर से वही बेचा जाएगा, और वहाँ पर भी आपकी भर्ती पूर्ण नहीं होगी। तो इस तरह से ये एक ही, जैसे कि आप ये मान के चले, टायर जो होता है, टायर घूमता है और फिर वापस वहीं से वहीं आ जाता है, तो इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। लेकिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे कोई भी लाभ निकल कर नहीं आता। यहाँ केवल मलाई कौन खा रहे हैं, ये नेता खा रहे हैं और उनके रिश्तेदार खा रहे हैं, सीट बेच के भी और अभ्यर्थियों को बेरोजगार करके और उनके जो हक है उसको छीन के। तो कहीं ना कहीं उनका ही अधिक भला होगा। तो लेकिन हम यही प्रयास करेंगे आप सब लोगों के साथ मिलकर कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अभ्यर्थियों के जो हक है उनको दिलाएंगे और दिलाया जाएगा। 18 वाले हों, 23 वाले हों, वर्ग 1 2 3 तीनों को, जो भी हो अभ्यर्थी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी और किसी भी भर्ती से संबंधित हो, सबके लिए आवाज़ उठाई जाएगी और सबके लिए लड़ा जाएगा। और अगर हमारे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम अपने स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों की भी मदद हमें चाहिए होगी, क्योंकि अकेले हम ऐसे प्रयास नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर करना है, क्योंकि जैसे आज आंदोलन हुआ अच्छे स्तर पर, इस तरह से जब तक आंदोलन में और भाग नहीं लिया जाएगा, आंदोलन नहीं किए जाएंगे, तब तक अपना प्रयास कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।